तो ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संसाधनों की भू राजनीति से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा, जल और खनिज संसाधनों के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। आपको सबसे पहले ये बताना है कि संसाधनों की भू राजनीति क्या है, और उसके बाद ऊर्जा के संदर्भ में, जल के संदर्भ में, खनिज संसाधनों के संदर्भ में इसकी विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि संसाधनों की भू राजनीति का मतलब क्या होता है। संसाधन का मतलब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऊर्जा, जल या फिर खनिज संसाधन, ये सब क्या है, सब संसाधन है। जैसे कि हम लोग हैं, मानव भी क्या है, तो एक संसाधन एक प्रकार का। तो कहा जा रहा है कि संसाधनों की भू राजनीति से आप क्या समझते हैं। जब किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किसी भी देश का राजनीति, किसी भी देश का जो विदेश नीति है, वो किसी भी देश के संसाधनों पर निर्भर करने लगे, संसाधनों से प्रभावित होने लगे, तो उसको संसाधनों की भू राजनीति कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी देश में तेल निकलता है, तो हम लोग किस प्रकार से उस देश के साथ संबंध बनाते हैं, वो क्या हुआ, वहाँ की भू हुआ, वहाँ का क्या हुआ, भूगोल हुआ, और वहाँ पर जो संसाधन निकलता है उसके कारण वहाँ पर संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी को संसाधनों की भू राजनीति कहा जाता है। जब हमारा विदेश नीति, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, किसी संसाधनों पर डिपेंड करने लगता है, किसी संसाधन पर निर्भर होने लगता है, तो उसको हम लोग संसाधनों की भू राजनीति कहते हैं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको और डिटेल में सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि वर्तमान विश्व राजनीति में केवल सैन्य शक्ति या फिर जनसंख्या ही किसी राष्ट्र की शक्ति का आधार नहीं है। आज के टाइम का जो राजनीति है उसमें केवल जो सेना शक्ति है, जो सैन्य की शक्ति है, जो जनसंख्या है, वही किसी राष्ट्र का शक्ति का आधार नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जिस तरह से तेल है, आपका खनिज है, कोयला है, ठीक है, ये सारी चीजें भी क्या है, तो एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। तेल, प्राकृतिक गैस, जल तथा खनिज जैसे संसाधनों की उपलब्धता और उन पर नियंत्रण के कारण देशों के बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और कभी कभी संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी क्या एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुके हैं। जैसे कि तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल हो गया, खनिज संसाधन हो गए, इनकी उपलब्धता भी क्या है, तो उन पर नियंत्रण के कारण देशों के बीच सहयोग भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा भी हो सकता है, कभी कभी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि आज संसाधनों की भू राजनीति का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। और यही जो कारण है कि आज आप देखते हैं कि संसाधनों की जो भू राजनीति है उसका महत्व निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि संसाधनों की भू राजनीति का मतलब क्या होता है। संसाधनों की भू राजनीति का महत्व क्या होता है या फिर उसका अर्थ क्या होता है। जब किसी देश की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक निर्णय प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उन पर नियंत्रण से प्रभावित होने लगते हैं, तो उसे संसाधनों की भू राजनीति कहते हैं। क्या कहा गया कि जब किसी देश का विदेश नीति, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक निर्णय प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता उसके ऊपर या फिर उन पर नियंत्रण से प्रभावित होने लगे, किस देश का उसके ऊपर नियंत्रण, इस चीज से अगर प्रभावित होने लगता है, तो उसे संसाधनों की भू राजनीति कहा जाता है। अर्थात यह अध्ययन करता है कि संसाधनों का भौगोलिक वितरण विश्व राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जो संसाधनों का भौगोलिक वितरण है, कहाँ पर किस तरह से संसाधन पाए जाते हैं, वो किस तरह से इस चीज को प्रभावित करता है, विश्व को प्रभावित करता है, ये क्या कहलाता है, संसाधनों की भू राजनीति। उदाहरण के लिए तेल उत्पादक देश का विश्व राजनीति में विशेष महत्व इसी संसाधन की वजह से, क्योंकि वहां पर तेल निकलता है। ठीक है, इसलिए उन देशों का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये चीज हम आपको ऊपर समझा रहे थे। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं संसाधनों की भू राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। संसाधनों की भू राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी है। दुनिया के सभी देशों में संसाधन समान रूप से उपलब्ध नहीं है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि संसाधनों की जो भू राजनीति उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि हम लोग को तेल हमारे देश में नहीं निकलता है, बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तेल हम लोग को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत है। तो जरूरत जब पड़ेगा तो किसी न किसी देश के साथ क्या रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना ही पड़ेगा, ताकि वहां से हमें क्या लाभ हो सके, वहां से हमें तेल मिल सके। तो ये बात कह रहा है कि दुनिया के सभी देशों में क्या है, समान संसाधन नहीं निकलता है, संसाधन समान रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ देशों के पास तेल के विशाल भंडार हैं, तो कुछ देशों के पास जल संसाधनों की प्रचुरता है, कहीं पर तेल ज्यादा है, कहीं पर जल ज्यादा है। जैसे अरब वाला देश में पानी नहीं निकलता, खोदते हैं तो लोग क्या, तेल निकल जाता है, खोदते हैं तो क्या, अगर पानी निकलता है तो खारा पानी निकलता है, समुद्र वाला पानी है। कहीं महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, तो कहीं इनकी कमी है। तो ये सब क्या है, ये सब जो कारण, जिसके कारण संसाधनों की भू राजनीति देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में संसाधनों की आवश्यकता वाले देश उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं जहां ये संसाधन उपलब्ध हैं। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संसाधनों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे हमें जिस चीज का जरूरत है, आप अपने गांव में ही देखिएगा, जिस चीज की आपको जरूरत है आप उसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं, ताकि आपको वो सारी चीजें मिलती रहें। ठीक है, तो इस तरह से जो देश है, जो देश में राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो विदेश नीति है,
वो भी इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे किसी को तेल चाहिए, किसी को लो ऑयल्स का चाहिए, किसी को स्टील चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को कोयला चाहिए, किसी को आटा चाहिए। तो जिसका जिस तरह से ज़रूरत है, किसी को सब्जी चाहिए, जिसको जिस तरह से ज़रूरत पड़ता है, वो उस तरह से अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाता है। ठीक है। और जब यही चीज़ें किसी भौगोलिक चीज़ों पर निर्भर करने लगा, जैसे किसी को कोयला चाहिए तो भौगोलिक चीज़ हो गया, तो जिस क्षेत्र में कोयला निकलता है तो हम उस क्षेत्र में किस तरह से अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संसाधनों की भू राजनीति। जब हमारे पास, जब हमारा जो राजनीति है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो हमारा विदेशी संबंध है, वो किसी भू चीज़ों से, मतलब किसी संसाधन के कारण प्रभावित होने लगता है, तो उसको हम लोग संसाधनों की भू राजनीति कहते हैं। आगे दोस्तों हम लोग ऊर्जा संसाधनों की भू राजनीति को समझते हैं। आपको 3 चीज पूछा गया था, ऊर्जा के बारे में पूछा गया था, ठीक है, आपको जल के बारे में पूछा गया था, और खनिज संसाधनों के संदर्भ में इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया था। हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा संसाधनों की राजनीति। ऊर्जा संसाधनों की भू राजनीति। ऊर्जा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उद्योग, परिवहन, संचार और घरेलू जीवन सभी ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। चाहे आप खाना बनाइए, चाहे उद्योग चलाइए, चाहे परिवहन चलाइए, चाहे भी संचार करिए, सभी चीज़ों के लिए क्या जरूरी? तेल जरूरी, ऊर्जा जरूरी, एनर्जी जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऊर्जा संसाधनों की भू राजनीति। सबसे पहले तेल की राजनीति, क्योंकि तेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तेल की राजनीति। कच्चा तेल विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन माना जाता है। मध्य पूर्व के देशों जैसे कि सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के पास विशाल तेल भंडार है। इसलिए इन देशों का वैश्विक राजनीति में विशेष महत्व है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कई युद्धों और अंतर्राष्ट्रीय तनावों के पीछे भी तेल का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। कई बार क्या, तो तेल के कारण बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए हैं। तो ये बात कहा जा रहा है तेल की राजनीति। सबसे पहले हम लोग देखते हैं। दूसरा जहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉइंट, वो है प्राकृतिक गैस की राजनीति, क्योंकि गैस के बिना आपके घर में खाना नहीं बनेगा, तो प्राकृतिक गैस की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलता है। आज प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रही है, क्योंकि अगर कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो आज प्राकृतिक गैस है, स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है। रूस, कतर और ईरान जैसे देशों के पास प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। यूरोप के अनेक देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस की गैस पर निर्भर रहे हैं। इस कारण गैस पाइपलाइनों और गैस आपूर्ति का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ठीक है। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूरोप में ऊर्जा संकट ने इसकी महत्ता को स्पष्ट कर दिया। जब रूस और यूरोप के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वहां पर यूरोप में गैस नहीं पहुंच रहा था। इसके कारण ये पता चल जाता है कि ऊर्जा संकट का महत्ता क्या है। ठीक है, ऊर्जा संकट का महत्ता क्या है, ये आपको पता चल गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा, हर देश चाहता है कि उसे निरंतर और उचित मूल्य पर ऊर्जा उपलब्ध होती रहे। इसे ऊर्जा सुरक्षा कहा जाता है। ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता किसी देश की विदेश नीति को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अनेक देश वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज और ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब सिर्फ अगर तेल पर निर्भर रहे देश, तो अगर तेल देना बंद हो जाएगा तब तो वो देश पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। इसीलिए तेल के जगह पर और भी अलग अलग चीज़ों से ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोतों को खोजा जा रहा है कि हम लोग कहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास तो कोयला है, तो कोयला से हम लोग कम से कम बिजली बना सकते हैं। बिजली से कुछ चीज़ें सुधर सकती है, लेकिन जो यातायात है, जैसे कि जो आप गाड़ी चलाते हैं, वो तो कोयला से नहीं चल सकता, उसके लिए तेल चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमारे पास है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो उस पर क्या कह सकते हैं कि उस पर काम चल रहा है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जल संसाधनों की भू राजनीति। आपसे पूछा गया कि भू राजनीति का मतलब क्या होता है, तो भू राजनीति का मतलब आपने बता दिया ये होता है। भू राजनीति को हम डिटेल में समझा दिए। अब भू राजनीति को, जैसे ऊर्जा हो गया, जैसे जल हो गया, जो खनिज संसाधन, उसके संदर्भ में लिखना है भू राजनीति। तो जल के संदर्भ में भू राजनीति कैसे होता है उस चीज को आप देखिए। आपने ऊर्जा के संदर्भ में भू राजनीति को समझ लिया, अब जल संसाधनों की भू राजनीति को समझिए। जल जीवन का आधार है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है। आज कई नदियां एक से अधिक देशों से होकर गुजरती हैं। ऐसी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। कह रहा है कि जो पानी वो उपलब्ध है, बहुत सारा पानी यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, उसके कारण जल संकट भी गंभीर होता जा रहा है। कई बार नदियां एक से अधिक देशों से होकर गुजरती हैं। ऐसी नदियों के जल बंटवारे को लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे बार क्या होता है, जैसे कई सारे देशों से गुजर रहा है, जैसे हम आपको तीस्ता नदी का उदाहरण दिए थे, ठीक है, जैसे सिंधु नदी का उदाहरण दिए थे, एक से ज्यादा देशों से होकर गुजरता है, तो कई बार क्या होता है, उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद। अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद देखने को मिलता है। कई देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर मतभेद देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद, मिस्र, सूडान और इथोपिया के बीच जो नील नदी है उसका विवाद देखने को मिलता है। उन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आज संसाधन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। जो संसाधन, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो तेल संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा संसाधन हो, चाहे वो खनिज संसाधन हो, क्या करता है, किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है।
आगे जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखें वो है जल सुरक्षा का महत्व। जल सुरक्षा का महत्व क्या है? जिस प्रकार ऊर्जा सुरक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार जल सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। भविष्य में जल की कमी कई क्षेत्रों में संघर्ष का कारण बन सकती है। इसलिए जल संसाधनों के न्याय संगत उपयोग और कहा जा रहा है कि सहयोगात्मक प्रबंधन की आवश्यकता है। तो जल संसाधन का महत्व क्या है, ये चीज आप समझ सकते हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं खनिज संसाधनों की भू राजनीति। अब खनिज संसाधनों की भू राजनीति कैसे होता है उस चीज को समझेंगे। खनिज आधुनिक औद्योगिक विकास की आधारशिला है। कहा जा रहा है जो खनिज है वो आधुनिक औद्योगिक विकास का आधारशिला है। खनिज के बिना औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। लो अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, कोबाल्ट, लिथियम तथा दुर्बल मृदा तत्व जैसे खनिजों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। ये सारी चीजें क्या है तो लगातार विश्व में डिमांड होता जा रहा है, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं इसको। इससे ही हमारा देश चलता है या फिर किसी भी देश का विकास होता है। जहाँ पर लो अयस्क नहीं है वहाँ पर बिल्डिंग कैसे बनेगा? स्टील नहीं आएगा तो वहाँ पर बिल्डिंग कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। तो इसके लिए सारी चीजों का जरूरत है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों रणनीतिक खनिजों का महत्व क्या है। कुछ खनिज आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कुछ खनिज क्या है तो आधुनिक तकनीक के लिए या फिर रक्षा उद्योग के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लिथियम का उपयोग बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। लिथियम का उपयोग क्यों करते हैं? बैटरी को बनाने के लिए और उसका इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग करते हैं। उसी तरह से यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, चाहे बिजली बनाने के लिए या फिर परमाणु बम बनाने के लिए। तो यूरेनियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? परमाणु ऊर्जा के लिए। जो दुर्लभ मृदा है इनका उपयोग किया जाता है मोबाइल में, कंप्यूटर में और रक्षा उपकरणों में होता है। कई सारे मिट्टी को आप देखते हैं जिसमें करंट नहीं आता है, तो उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? बिजली के लिए करते हैं। इन संसाधनों पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। कहा है कि इन संसाधनों पर जो नियंत्रण है वो वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। जिसके पास इसका नियंत्रण है वो वैश्विक शक्ति को संतुलन कर सकता है। आगे दोस्तों दूसरा पॉइंट इसी का देख लेते हैं, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। और इसीलिए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। विकसित और विकासशील देश खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और सहयोग बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के अनेक देश खनिज संसाधनों के कारण वैश्विक शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, संसाधन और आर्थिक विकास देख सकते हैं। संसाधन और आर्थिक विकास, खनिज संसाधन किसी देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कई बार संसाधनों की प्रचुरता भ्रष्टाचार, संघर्ष और बाहरी हस्तक्षेप के कारण भी बन जाती है। इसे संसाधन अभिशाप भी कहा जाता है। कह रहे कई बार क्या होता है, संसाधनों की प्रचुरता भ्रष्टाचार, संघर्ष और बाहरी हस्तक्षेप का कारण भी बन जाता है। ऐसे क्या कहा जाता है? संसाधन अभिशाप कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इसके संदर्भ में चीजों को समझ लिया, किस तरह से भू राजनीति होता है, संसाधनों की किस तरह से भू राजनीति होता है। आपने जल के संदर्भ में समझ लिया, खनिज संसाधन के संदर्भ में समझ लिया, फिर जो ऊर्जा है उसके संदर्भ में समझ लिया। दोस्तों अगर आप खुद से इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे खनिज संसाधन के बारे में पूछा गया आपसे, ठीक है, खनिज संसाधनों के संदर्भ में इसके बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर आप कोयला के बारे में लिख सकते थे, अवरक के बारे में लिख सकते थे, ठीक है, यूरेनियम के बारे में आपने देख लिया। तो सारी चीजें क्या है, सब खनिज संसाधन, ये चीज आप लिख सकते हैं। जल के बारे में, जल कहाँ पर पाया जाता है, जल के किस तरह से विवाद होते हैं, इस तरह के आप लिख सकते हैं। क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन जब आएगा और आप खुद से जब लिखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन आप जो हम बताएं वही आप लिख लीजिएगा, तो खुद से जब आप लिखेंगे तो ये सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं संसाधनों की भू राजनीति का महत्व, कि संसाधनों की भू राजनीति का महत्व क्या है। पहला आपका विदेश नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि सभी जगह पर सभी तरह का संसाधन नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्ष दोनों को जन्म देती है। कई बार जहां से आपको काम है वहां पर आप इसको सहयोग करते हैं, कई बार संघर्ष भी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है ये। आर्थिक विकास और औद्योगिकरण को प्रभावित करती है। वैश्विक शक्ति संतुलन को निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। ऊर्जा, जल और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होती है। तो सब क्या इसके महत्व हैं। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि अंततः कहा जा सकता है कि संसाधनों की भू राजनीति आधुनिक विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊर्जा, जल और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण तथा उनकी उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विदेश नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन को गहराई से प्रभावित करते हैं। भविष्य में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण इन संसाधनों का महत्व और अधिक बढ़ेगा। इसलिए संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत प्रबंधन विश्व शांति और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा काम को करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।